students, welcome back to HRCAP classes. Okay, so today we will start exercise number 5.3. Okay, as we all know that we have done exercise number 5.3 के हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड टिल 6th क्वेश्चन तक हम फिनिश कर चुके हैं. ठीक है, तो आज इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बचे हैं वो हम फिनिश करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 7th देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7th पार्ट हमें क्या कहता है. हमारे पास गिवन क्या है, a 8 है, an हमारे पास 62 है, sn हमारे पास 210 है. देखिए an हम कह सकते हैं कि ये हमारा l हो सकता है, हमारे पास sn भी है, a भी है. तो हम sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं. कौन सा वाला? छोटा वाला फॉर्मूला, a प्लस l. sn की जगह हम sn की वैल्यू रखेंगे. n हमारी क्या वैल्यू, हमें n फाइंड आउट करना है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? n और d फाइंड आउट करना है. तो n तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो n की जगह n रखा, a की जगह हमने रखा 8 और 62. ओके, अब देखिए यहाँ से 2 डिवाइड में इधर आके क्या हो गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू n एंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. इन दोनों को हमने प्लस किया तो आंसर आया 70 है मल्टीप्लाई का. इधर आके हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड में ला देते हैं, इज इक्वल्स टू n. देखिए एक जीरो से एक जीरो कट हो गया है, 7 1 7 7 3 21. तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6 आ गई. जब हमारे पास n की वैल्यू आ गई है तो हम सिंपली d का निकाल सकते हैं. d की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय विच फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. an की जगह हम an रखेंगे, a की जगह 8 रखा, एन हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 6 माइनस 1, डी की जगह हम डी एज इट इज रहने देंगे. 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5d. 54 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू d. तो हमारी d की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 54 डिवाइडेड बाय 5. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. देखिए इसका 8th पार्ट देखिए क्या कह रहा है. ये गिवन an हमारे पास है, an हमारे पास है 4, d हमारे पास 2 है, sn हमारे पास -14 है. हमें n और a फाइंड आउट करना है. देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास an भी गिवन है और d भी गिवन है. इससे हमें a और d, n और d दोनों निकालना है, a भी निकालना है और n भी निकालना है. तो सबसे पहले मैं an वाला फॉर्मूला लगाती हूँ. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. तो an की जगह मैंने 4 रखा, a प्लस n हमारे पास है नहीं तो एज इट इज रख देंगे, लेकिन हमारे पास d है तो मैंने d की वैल्यू रख दी. ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. a प्लस, देखिए ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई में है तो 2n माइनस 2 हो जाएगा. क्या हो जाएगा ये, a प्लस 2n माइनस 2. ये माइनस का 2 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का. तो a प्लस 2n देन 6 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n. यहां से मैं a की वैल्यू निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमें एक वैल्यू तो a की चाहिए ना. a की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी, a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है. ये मेरी क्या बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है. ओके, अब इसके बाद हमें Sn की वैल्यू गिवन है, तो मैं Sn की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ. Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l. और a प्लस l वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे पास an की वैल्यू गिवन है. किसकी वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू. Sn की जगह रखा मैंने माइनस का 14 इज इक्वल्स टू, n हमारे पास नहीं है तो n एज इट इज रख देते हैं. a हमारे पास है, a हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू निकाली है, इस a की जगह मैं ये रख देती हूँ 6 माइनस 2n, और an की जगह मैं क्या रख देती हूँ, प्लस का 4. आई होप आपको ये, मैंने सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करी है. ठीक है, अब ये 2 यहाँ डिवाइड का है, इधर का जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई का, एंड ये और ये आपस में प्लस हुआ, 10 माइनस 2n. n सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10n माइनस 2n स्क्वायर. अब देखिए इसको हम क्या बना देते हैं, स्क्वायर आ गया है, मतलब ये एक बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो देखिए मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ. 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 इज इक्वल्स टू 0. इन पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ गया, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0. अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14. अब मुझे 14 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं
जिससे कि क्या हो, प्लस या माइनस करने पे तो 5 आए, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 5 आए। और देखिए मुझे अब क्या करना है, 14 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस और माइनस करने पे तो 5 माइनस 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए। तो देखिए 7 एंड 2, 7 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 14 आएगा, और 2 में से जब मैं 7 माइनस करूंगी तो माइनस 5 आएगा। तो ये फैक्टर बिल्कुल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करती हूँ, एन स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14। अब इन दोनों में से कॉमन और यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन आया n माइनस 7 और यहाँ से प्लस 2 आया तो n माइनस 7। देखिए 2 वैल्यूज आ गई, एक n प्लस 2 हो गया और एक n माइनस 7 हो गया। तो यहाँ से तो ये n इज इक्वल्स टू माइनस 2 आया और इधर से n इज इक्वल्स टू 7। वी ऑल नो डेट n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए n की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, n की वैल्यू 7 कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखिए पुट n इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि एक मुझे क्या फाइंड आउट करना था, n फाइंड आउट करना था और a फाइंड आउट करना था। n तो हमारा निकल चुका, अब a। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या बनी हुई थी, इक्वेशन a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। तो यहाँ पर n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, 7 पुट कर दूंगी, तो 6 माइनस 14। तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 8 आ गई। a की वैल्यू मेरी माइनस की 8 आ गई और n क्या आ गया, n क्या आ गया, 7 आ गया। ये हमारी दोनों वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी सा है बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन। देखिए नाइन्थ क्या बोल रहा है, गिवन a दे रखा है, n दे रखा है, s दे रखा है। सिंपली सा sn वाला फॉर्मूला लगाइए, sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए Sn की जगह मैंने रखा 192 इज इक्वल्स टू n 8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 माइनस 1d। इसको हम इधर जाके रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये बन गया। ये देखिए ये बन जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 की टेबल से ये कटता है 48 टाइम्स। तो 48 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। तो 48 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7d। ये हो गया हमारा 42। तो 42 इज इक्वल्स टू 7d। तो 42 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 7 7 7 6 42। तो हमारी d की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 6 आ गई। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिंपली SN वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करो एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। नाउ कम टू नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है। L दे रखा है हमें, S दे रखा है, देयर आर टोटल ऑफ 9 टर्म्स। 9 टर्म्स हैं, यानी हमारे पास N क्या हो गया, 9 हो गया। AN या L हमारे पास 28 हो गया एंड SN हमारे पास 144 हो गया। ठीक है, छोटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 A प्लस L। SN की जगह रखा 144 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 A प्लस 28। देखिए हमारे पास n भी गिवन है, क्योंकि टोटल ऑफ 9 टर्म्स है तो 9 रख देते हैं यहाँ पर, a प्लस 28। इधर जाके ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 अपॉन 9 बन जाएगा इज इक्वल्स टू a प्लस 28। ये 9 की टेबल से 16 टाइम्स कट हो जाएगा, 16 टू सा 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28 और ये 28 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, अपनी 4 आ गई, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, काइंडली रिवाइज दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, काइंडली प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।